अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल बासित और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी खान केमिस्ट्री। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 103 एंड दिस इज अबाउट एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो आइए चलते हैं, आज सीखते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कौन से मॉलिक्यूल्स में ये बन सकता है, कौन सा ज्योमेट्री देगा, कौन सा शेप देगा और किस तरह का एंगल होगा मॉलिक्यूल में। तो इसको इंशाल्लाह आज एक्सप्लेन करेंगे। एसपी हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन कुछ इस तरह है: द मिक्सिंग ऑफ वन एस एंड वन पी ऑर्बिटल टू फॉर्म टू इक्विवेलेंट एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप। एसपी हाइब्रिडाइजेशन का वो किस्म है, वो टाइप है कि जहां पर सिर्फ एक एस और सिर्फ एक ही पी ऑर्बिटल जो है, मतलब टू ऑर्बिटल्स वन एस और वन पी, ये मिक्स होते हैं, कंबाइन होते हैं और इसकी रिजल्ट में टू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और उन एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का एनर्जी और शेप तकरीबन सेम ही होता है। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में वन एस और वन पी ऑर्बिटल्स कंबाइन होके टू एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो इसमें बनते हैं और इन दोनों एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल का एनर्जी और शेप जो है ये बिल्कुल सेम ही होते हैं। इसी एसपी हाइब्रिडाइजेशन में जो एस का करेक्टर है, मतलब परसेंट एस करेक्टर है, ये 50% है और परसेंट पी करेक्टर यानी मतलब पी का जो करेक्टर है एसपी हाइब्रिडाइजेशन में या एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से वो भी 50% है। यानी मतलब सिर्फ एक वन एस और वन पी जो है ये मिक्स होते हैं, तो इसमें 50% करेक्टर जो है वो एस का होगा और 50% करेक्टर जो है वो पी का होगा। एसपी हाइब्रिडाइजेशन की सूरत में जो ज्योमेट्री बनेगा वो बनेगा लीनियर, और साथ में ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पर जो शेप है वो भी लीनियर होगा। ज्योमेट्री और शेप दोनों ही एसपी हाइब्रिडाइजेशन में सेम होंगे और ये लीनियर होंगे, यानी मतलब शेप भी लीनियर होगा और ज्योमेट्री जो है वो भी लीनियर ही होगा। इसी के साथ दोनों एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जो एंगल बनता है वो बनेगा 180 डिग्री का, और लीनियर ज्योमेट्री या लीनियर शेप में जो एंगल होता है वो भी 180 डिग्री का होता है। एसपी हाइब्रिडाइजेशन के लिए यहां पर जो एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करूंगा वो होगा इथाइन मॉलिक्यूल, मतलब एसिटाइलिन होगा और जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H2। स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल और एसिटाइलिन की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर कार्बन एटम्स है और कार्बन एटम्स इस मॉलिक्यूल में एज अ सेंट्रल एटम्स जो है वो काम करते हैं। हर एक कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, जब कार्बन ग्राउंड स्टेट में होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह का होता है: 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0। अब जब इसी कार्बन को किसी साइड से, मतलब किसी भी जगह से एनर्जी जो है मिलता है तो इसी सूरत में ये कार्बन जो है ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और एक्साइटेड स्टेट में जब कार्बन जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोमोशन होता है और फिर उसी कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है: 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। अब जाते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एसपी हाइब्रिडाइजेशन की तरफ कि इसका एनर्जी लेवल डायग्राम किस तरह का होगा। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है एसपी हाइब्रिडाइजेशन के लिए कि जहां पर टू एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो बनते हैं, लेकिन किस तरीके से बनेगा ये आप देख लीजिए। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है कि इसी साइड में, मतलब वाई एक्सिस पे जो एनर्जी है ये इंक्रीज होता जा रहा है, ऊपर साइड में मतलब अपवर्ड में एनर्जी जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पर ये 2s ऑर्बिटल है और इसका एनर्जी कम है, फिर 2p आता है, उसका एनर्जी जो है 2s से ज्यादा होता है। तो ये यहाँ पर मैंने ड्रॉ की है और ये यहाँ पर है। ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट है कि ग्राउंड स्टेट में 2pz के साथ जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये दोनों जो है ये हाफ फिल्ड होते हैं, ये फुल फिल्ड, और ये जो है ये अनफिल्ड होता है, ये 2pz ऑर्बिटल। फिर इसके बाद जब ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो एक्साइटेड स्टेट की सूरत में प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो
ये वाला अमल होता है यहां पर। अब जब एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2pz की तरफ जाता है तो इसी सूरत में कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो इस तरह का होता है। यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है और ये तीनों जो है ये हाफ फेल्ड बन जाते हैं। 2px के साथ भी 1 इलेक्ट्रॉन है सिंगल इलेक्ट्रॉन, 2py के साथ भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है और 2pz के साथ भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया कार्बन का एक्साइटेड स्टेट जहां पर कार्बन को एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी मिलने की सूरत में कार्बन कुछ और नहीं करता है, लेकिन यहां पर जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोमोशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। इसके बाद एक्साइटेड स्टेट के बाद जब ये हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जाता है तो यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन जब होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन, तो sp हाइब्रिडाइजेशन की सूरत में सिर्फ 1s मतलब ये वाला s जो है ये कंबाइन होता है और इन तीनों में से एक p जो है वो हाइब्रिडाइजेशन की तरफ चला जाता है। तो यहां पर ये s हो गया, ये p हो गया और ये कंबाइन हो गए, मतलब ये जो प्रोडक्ट मिला है हमें ये कॉम्बिनेशन से मिला है। यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा ऑर्बिटॉल s है और कौन सा ऑर्बिटॉल p है। हर एक जो है ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटॉल होगा और हर एक ऑर्बिटॉल में s और p दोनों का कैरेक्टर जो है वो 50% का होगा। ये 2sp ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटॉल है, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटॉल है और इसी सूरत में 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटॉल जो है वो बन जाते हैं। लेकिन यहां पर 2 जो है 2 ऑर्बिटॉल्स 2p ऑर्बिटॉल्स वो 2py भी हो सकता है, 2pz भी हो सकता है, 2px, इन तीनों में से 2 ऑर्बिटॉल्स जो है वो अनहाइब्रिड रह जाते हैं। तो ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स रह गए और ये हो गए हाइब्रिड ऑर्बिटॉल। तो इथाइलिन की सूरत में या एसिटाइलिन की सूरत में या एसिटाइलिन या इथाइन मॉलिक्यूल की सूरत में ये दोनों अनहाइब्रिड ऑर्बिटॉल जो है ये पाई बॉन्ड बनाते हैं और ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटॉल जो है ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है जी। अब हर एक कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होगा। हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये हो गया 1sp हाइब्रिड ऑर्बिटॉल और ये हो गया सेकंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटॉल और दोनों ही ऑर्बिटॉल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ये भी हाफ फिल्ड रहेगा और ये भी हाफ फिल्ड रहेगा और इन दोनों के दरमियान जो ज्योमेट्री बनता है वो बनता है लीनियर ज्योमेट्री। यहां पर एंगल जो है वो 180 डिग्री का होता है। अब इथाइन मॉलिक्यूल में या एसिटाइलिन मॉलिक्यूल के बॉन्डिंग की तरफ जाते हैं कि यहां पर बॉन्डिंग में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। ठीक है जी। कार्बन कार्बन, फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन, दोनों कार्बन के जो हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स है वो एक सिग्मा बॉन्ड जो है यहां पर बनाता है। ठीक है जी, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। फिर इसके बाद पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड जो है फर्स्ट कार्बन का जो p ऑर्बिटॉल है अनहाइब्रिड ऑर्बिटॉल, उसके साथ कॉम्बिनेशन में होता है दूसरे कार्बन का जो p अनहाइब्रिड ऑर्बिटॉल रह गया है उसके साथ पाई बॉन्ड बनता है और जो ट्रिपल बॉन्ड है ये भी अनहाइब्रिड p ऑर्बिटॉल्स के दरमियान जो है वो बनता है। इसके बाद 2CH बॉन्ड यहां पर बन जाते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन का 1s1 के साथ कॉम्बिनेशन होता है sp हाइब्रिड ऑर्बिटॉल का, जो कि हर एक कार्बन के साथ एक हाइब्रिड ऑर्बिटॉल जो है वो बच जाता है और उसी के साथ कॉम्बिनेशन में होता है हाइड्रोजन 1s1 ऑर्बिटॉल। तो CH बॉन्ड जो है वो बन जाते हैं यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड्स और टोटल बॉन्ड्स की तरफ अगर आप जाते हैं तो टोटल सिग्मा बॉन्ड जो है यहां पर 3 बन जाते हैं, टोटल पाई बॉन्ड जो है वो 2 बन जाते हैं। और अक्सर बाज़ औकात एमसीक्यूज में या अगर आप ईटा टेस्ट के लिए तैयारी या प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पर ऐसा एमसीक्यूज आ जाता है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इससे एक एमसीक्यू जो है वो बनाता हूँ कि एसिटाइलिन मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के दरमियान जो रेशो है वो कौन सा रेशो है, यानी मतलब कितना रेशो है। सिग्मा और पाई बॉन्ड के दरमियान जो रेशो है वो ABCD ऑप्शंस जो है आपको दिए होते हैं। उसी ऑप्शंस को आप उस
चारों ऑप्शंस में से आपने एक ही ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है और आपने इन मॉलिक्यूल की तरफ देखना है कि यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड के दरमियान जो रेशो बनता है वो कितना बनता है। ठीक है जी, तो रेशो की तरफ अगर आप जाते हैं तो सिग्मा और पाई बॉन्ड के दरमियान जो रेशो बनता है वो बनता है 3:2। मतलब ये है कि ये इथाइन मॉलिक्यूल में या एसिटाइलिन मॉलिक्यूल में 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन जाते हैं और 2 जो है ये पाई बॉन्ड्स बन जाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद कि जब इथाइन मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये बन जाते हैं, तो उसके बाद उसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। ये हो गया इथाइन मॉलिक्यूल या एसिटाइलिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये कार्बन है, इसके साथ 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और इस कार्बन के साथ भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ जो है एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है और यहाँ पर जो बच जाता है ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है और यहाँ पर इस कार्बन के साथ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल रह जाता है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनाता है। उसके बाद ये जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स रह जाते हैं, इन चारों के दरमियान, मतलब ये हो गया, ये तो 4 लोब्स है लेकिन जो पाई बॉन्ड बनेगा वो 2 ही बनेगा। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हर एक कार्बन के साथ रह जाते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट अनहाइब्रिड ऑर्बिटल और ये हो गया सेकंड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। इसी कार्बन के साथ भी ये फर्स्ट अनहाइब्रिड ऑर्बिटल और ये सेकंड अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल रह जाता है। इन दोनों के दरमियान जो है पाई बॉन्ड जो है वो बन जाते हैं। इसके बाद यहां पर आप देख लीजिए, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सेकंड सिग्मा बॉन्ड हो गया और ये थर्ड सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो टोटल इथाइन मॉलिक्यूल में या एसिटाइलिन मॉलिक्यूल में C2H2 में 3 सिग्मा बॉन्ड जो है वो बन जाते हैं और साथ में 2 पाई बॉन्ड जो है वो बन जाते हैं। फर्स्ट हो गया ये और सेकंड हो गया ये। इथाइन मॉलिक्यूल या एसिटाइलिन मॉलिक्यूल का सिंपल स्ट्रक्चर ये है, इसको हम लिविस स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ये लिविस स्ट्रक्चर है। तो लिविस स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, फिर कार्बन कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होते हैं और ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो टोटल 5 सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है वो बन जाते हैं। यहां पर आप देख लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन, यानी मतलब यहां पर जो एंगल बनता है इन दोनों के दरमियान, ठीक है जी, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, यहां पर एंगल बनता है 180 डिग्री का और कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होता है यहां पर, तो वो हो गया 1.20 एंगस्ट्रॉम। ये बॉन्ड लेंथ है कार्बन और कार्बन के दरमियान। कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ यहां पर होता है वो होता है 1.09 एंगस्ट्रॉम।